अरे दोस्त, कभी सोचा है कि कोई पुरानी किताब में लिखा एक लाइन आज भी लोगों के दिमाग में आग लगा सकती है? या फिर ये कि एक शब्द जो सैकड़ों साल पहले किसी ने बोला होगा आज भी हमारे देश के खिलाफ साजिशों का हथियार बन सकता है। आज हम बात करेंगे गजवा-ए हिंद की। एक ऐसी चीज जिसे सुनते ही कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ गुस्सा हो जाते हैं और कुछ इसे मजाक समझकर हंस पड़ते हैं। लेकिन सच क्या है? क्या यह वाकई में कोई भविष्यवाणी है जो भारत को बदल देगी, या फिर सिर्फ एक पुरानी कहानी जिसे कुछ लोग अपने फायदे के लिए उछाल रहे हैं? मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी बताऊंगा। इसकी जड़ें कहां से शुरू हुई, ये इतिहास में कैसे घुसी और आजकल आतंकवादी इसे क्यों चिल्ला चिल्लाकर हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और हां, इसे पढ़ते पढ़ते तुम्हें थोड़ा गुस्सा भी आएगा, थोड़ा मजा भी आएगा और शायद थोड़ा डर भी लगेगा। लेकिन अंत तक रुकना, क्योंकि मैं इसे इतना आसान और मजेदार बनाऊंगा कि तुम इसे अपने दोस्तों को भी सुनाना चाहोगे। तो चलो भारत की इस अनसुनी कहानी में कूद पड़ते हैं। सबसे पहले तो समझ लो कि यह गजवा-ए हिंद आखिर है क्या। इसे दो हिस्सों में तोड़ते हैं। गजवा ये अरबी का शब्द है जिसका मतलब है पवित्र युद्ध। अब यह कोई आम लड़ाई नहीं है दोस्त। इस्लाम में इसे वो जंग कहते हैं जिसमें खुद पैगंबर मोहम्मद शामिल थे या जिसके लिए उन्होंने हुक्म दिया था। यानी ये कोई मामूली मारधाड़ नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर एक बड़ा मिशन है। हिंद, ये तो तुम समझ ही गए होंगे। हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान, वो देश जहां गंगा बहती है, जहां ताजमहल खड़ा है और जहां हर गली में अलग अलग रंग, संस्कृति और खाना मिलता है। तो आसान भाषा में कहें तो गजवा-ए हिंद का मतलब है भारत के खिलाफ पवित्र युद्ध। सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना? लेकिन रुक जाओ, अभी सिर्फ नाम सुना है, असली कहानी तो आगे है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक भविष्यवाणी है जो इस्लाम की किताबों में लिखी गई कि एक दिन मुसलमान भारत पर चढ़ाई करेंगे और इसे इस्लामी झंडे तले लाएंगे। लेकिन क्या यह सच है, या फिर यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है जिसे कुछ लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? चलो इसकी जड़ों में उतरते हैं तरतीब। दोस्त, इस कहानी की शुरुआत होती है इस्लाम की कुछ हदीसों से। हदीसें वो बातें हैं जो पैगंबर मोहम्मद ने कही थीं और उनके चाहने वालों ने इन्हें लिख लिया। अब इनमें से दो हदीसें हैं जो गजवा-ए हिंद की बात करती हैं। सुनो जरा। 1, थौबान की हदीस। एक बार थौबान नाम के शख्स ने बताया कि पैगंबर ने कहा, मेरे लोगों में से दो ग्रुप ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह नरक की आग से बचाएगा। एक वो जो हिंद भारत पर हमला करेगा और दूसरा वो जो ईसा यीशु के साथ होगा। 1, अबू हुरैरा की हदीस। अबू हुरैरा ने कहा, पैगंबर ने वादा किया कि मेरे लोग हिंद पर जीत हासिल करेंगे और जो ऐसा करेंगे उन्हें जन्नत मिलेगी। अब सोचो, अगर ये बातें सच हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई। मतलब भारत पर हमला करने की बात किसी धार्मिक किताब में लिखी हो तो ये हमारे लिए चिंता की बात हो सकती है। लेकिन रुक जाओ दोस्त, ये इतना आसान नहीं है। इन हदीसों की सच्चाई पर बहस होती रही है। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये बातें सही हैं और ये एक भविष्यवाणी है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ये हदीसें कमजोर हैं। मतलब इनके पीछे की कहानी ठोस नहीं है। जो लोग इन्हें सुनाते गए उनमें से कुछ की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब ये तो समझ में आता है कि पुराने जमाने में लोग बातों को लिखते थे, लेकिन क्या हर बात सही होती थी? मान लो कोई आज कहे कि 500 साल बाद भारत चांद पर बस्ती बसाएगा, क्या हम इसे सच मान लेंगे? नहीं ना। उसी तरह इन हदीसों को भी हर कोई सच नहीं मानता। कुछ कहते हैं कि यह शायद उस वक्त की बात थी जब इस्लाम फैल रहा था और भारत उसका अगला पड़ाव था। लेकिन कुछ का मानना है कि यह बस एक प्रतीक है, कोई असली जंग की बात नहीं, बल्कि धर्म के फैलने की बात। तो अभी तक यह साफ नहीं है कि गजवा-ए हिंद कोई पक्की भविष्यवाणी है या सिर्फ एक पुरानी कहानी। चलो अब थोड़ा अपने इतिहास में झांकते हैं। गजवा-ए हिंद की बात करने से पहले यह समझना जरूरी है कि जब इस्लाम भारत में आया तब हमारा देश कैसा था। उस वक्त भारत में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बोलबाला था। वैदिक संस्कृति अपनी चमक बिखेर रही थी। ऋषि मुनि वेद लिख रहे थे, मंदिर बन रहे थे और ज्ञान विज्ञान की बातें हो रही थीं। लेकिन हर चीज परफेक्ट भी नहीं थी। जातिपात, छुआछूत और गरीबी जैसी समस्याएं भी थीं। बौद्ध धर्म ने इन बुराइयों को हटाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे वो भारत से गायब हो गया। उस वक्त भारत कोई एक देश नहीं था, बल्कि छोटे छोटे राज्यों में बंटा था। ये राज्य आपस में लड़ते रहते थे, कभी कोई जीतता, कभी कोई हारता। और हां,
भारत पर हमले तो पहले भी होते थे। याद है अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो यूनानी योद्धा जो 326 ईसा पूर्व में यहां आया था। उसके बाद शक, कुषाण और हूण जैसे लोग भी आए, लेकिन इन हमलों से हमारी संस्कृति पूरी तरह नहीं बदली। हमने उन्हें अपने रंग में ढाल लिया, लेकिन जब इस्लाम की बारी आई तो कहानी थोड़ी अलग हो गई। अब बात करते हैं 712 ईस्वी की, जब मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक अरबी सेनापति सिंध में घुस आया। उसने वहां के राजा को हरा दिया और सिंध को अपने खलीफा के झंडे तले ले आया। यह था भारत पर पहला बड़ा मुस्लिम हमला। कुछ लोग कहते हैं कि यही गजवा-ए-हिंद की शुरुआत थी, लेकिन क्या वाकई ऐसा था, या फिर यह बस एक सैनिक अभियान था जिसमें धर्म का नाम जोड़ दिया गया? फिर आया 11वीं सदी का वो दौर जब महमूद गजनवी नाम का शख्स भारत में घुसा। उसने 17 बार हमला किया, सोमनाथ मंदिर को लूटा, शहरों को तबाह किया और ढेर सारा खजाना लेकर वापस गजनी भाग गया। उसने कहा कि वो इस्लाम के लिए लड़ रहा है, लेकिन क्या सच में? या फिर वो बस एक लुटेरा था जो धर्म का ढोंग कर रहा था? कई इतिहासकार कहते हैं कि उसके हमले लालच से भरे थे, न कि किसी पवित्र मिशन से। उसके बाद मोहम्मद गोरी आया, फिर खिलजी तुगलक और फिर मुगल। इन सब ने भारत पर सैकड़ों साल तक राज किया, लेकिन क्या ये सब गजवा-ए-हिंद था? कुछ लोग कहते हैं हां, क्योंकि इन हमलों से इस्लाम भारत में फैला, लेकिन कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई थी, धर्म तो बस बहाना था। अब थोड़ा धार्मिक नजरिए से देखते हैं। कुछ मुस्लिम विद्वानों का मानना है कि गजवा-ए-हिंद एक पवित्र मिशन है। उनका कहना है कि भारत को दारुल हरब, युद्ध का इलाका, से दारुल इस्लाम, इस्लाम का इलाका में बदलना मुसलमानों का कर्तव्य है। लेकिन कुछ कहते हैं कि यह बस एक प्रतीक है, धर्म को फैलाने की बात, न कि तलवार से जंग लड़ने की। अब बात करते हैं आज की। दोस्त, आज गजवा-ए-हिंद का नाम सबसे ज्यादा सुनाई देता है आतंकवादी संगठनों से, खासकर पाकिस्तान में बैठे कुछ ग्रुप जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद इसे अपने प्रचार का हथियार बनाते हैं। ये लोग कहते हैं कि भारत पर हमला करना उनका धार्मिक फर्ज है। 26/11 का मुंबई हमला हो या कश्मीर में होने वाली हिंसा, ये सब उसी सोच का हिस्सा है। और हां, ये सिर्फ आतंक तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान की कुछ राजनीतिक पार्टियां और सेना भी इस नाम का इस्तेमाल भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए करती है। ये लोग अपने लोगों को भड़काते हैं कि भारत उनका दुश्मन है और इसे खत्म करना जरूरी है। लेकिन सच तो यह है कि यह सब सत्ता और पावर का खेल है, धर्म तो बस एक बहाना है। मुस्लिम शासकों ने भारत में बहुत कुछ बदला। हमारी इमारतें, हमारा खाना, हमारी भाषा, सब में उनकी छाप है। ताजमहल से लेकर बिरयानी तक, ये सब उसी दौर की देन है, लेकिन साथ में लूटपाट और तबाही भी आई। आज ये अवधारणा भारत के लिए खतरे की घंटी है। आतंकवादी इसे इस्तेमाल करते हैं और इससे हमारे देश में डर और नफरत फैलती है। यह भारत पाकिस्तान के रिश्तों को भी खराब करती है। दोस्त, गजवा-ए-हिंद एक पुरानी कहानी हो सकती है, लेकिन इसका आज गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये एक विचार है जिसे कुछ लोग अपने फायदे के लिए हवा दे रहे हैं। हमें सावधान रहना है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। हमारा भारत मजबूत है, हमने हर हमले को झेला है और आगे भी झेल लेंगे। तो अगली बार कोई इस नाम को उछाले तो उसे कहना, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारी ताकत हमारी एकता में है।